तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गोपाल। आइए मेरे बहन भाइयों, श्रोतागणों, सत्संग प्रेमी जनों, श्रीमद् भागवत गीता सत्संग समारोह में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद के द्वारा दिए जा रहे उपदेश का आप आनंद लीजिए। पूर्ण रूप से सुनिए, पूर्ण रूप से अटेंटिवली। ये ध्यान क्रिया है, श्रवण क्रिया, ये हेयरिंग मेडिटेशन है। इससे आप मत चूकिए, इससे आप वंचित मत रहिए। आप आधा घंटा भी यदि अटेंटिवली किसी साधु संत के सत्संग को सुनते हैं पूर्णता से, कहीं कि आप सत्संग को पीते हैं कानों के माध्यम से, तो आपकी भक्ति का आधा घंटा भगवान की बही खाते में दर्ज हो जाता है। कहिए कि आपको पूर्ण लाभ उस आधे घंटे का मिलता है, जो सच्चा लाभ है, जो स्पिरिचुअल लाभ है। यह लाभ आपकी रक्षा करता है, आपका कल्याण करता है, आपको भगवान की याद दिलाता है, भगवान की ओर बुलाता है। तो ये घड़ी को व्यर्थ नहीं जाने दीजिए। मैं पिछले सत्संग में कह रहा था, पूरी तरह कह नहीं सका, समय का अभाव है। यह कहकर मैं चुप हो गया। लेकिन अभी मैं कहने जा रहा हूं, ये सुनने की क्रिया के विषय में जनक महाराज का एक किस्सा। जनक महाराज के गुरु थे अष्टावक्र महाराज। जनक ऋषि महान ऋषियों में, ये ब्रह्मांड के 10 महाजनों में एक महाजन है, जिनमें शंभु भगवान भी है, ब्रह्मा जी भी हैं, बलि महाराज है, वेद व्यास जी हैं, सुखदेव गोस्वामी हैं, हनुमान हैं, विभीषण हैं, जनक ऋषि हैं। ये 10 महाजनों में एक जनक ऋषि हैं। ये भगवान के शुद्ध भक्तों में हैं। इनके गुरु हुए अष्टावक्र। इन्होंने बड़े बड़े पांडाल
लगाए हुए थे अपनी राजधानी में। महलों के सामने भी एक पांडाल था जिसमें नित्य ही अष्टावक्र गुरु जी के मुख से भगवान श्री कृष्ण की लीला अमृत का पान करते थे, श्रवण पान करते थे। लेकिन श्रोतागणों ने एक दिन शिकायत की, सत्संग प्रारंभ होने से पहले जनक ऋषि आ चुके थे सत्संग में, प्रथम पंक्ति में विराजमान हो चुके थे, आसन ग्रहण कर चुके थे, लेकिन कुछ श्रोतागण खड़े हो गए कि गुरुदेव, कथा प्रारंभ करने से पहले एक प्रश्न हमारा है, उसको तो हल कर दीजिए। अष्टावक्र जी कहते हैं, क्या प्रश्न है? श्रोतागण कहते हैं हजारों खड़े होकर के कि हम रोजाना देख रहे हैं कि जब तक जनक ऋषि जी नहीं आ जाए सत्संग में, आसन ग्रहण नहीं कर लें, उससे पहले आप कथा कहना प्रारंभ नहीं करते। जबकि जनक ऋषि जी से पहले हम हजारों श्रोता आसन ग्रहण करके आंख बंद करके कथा वार्तालाप सुनने के लिए बड़े लालायित हुए बैठे रहते हैं। लेकिन जैसे ही जनक ऋषि आए, उन्होंने आसन ग्रहण किया और आपकी कथा प्रारंभ हो जाती है। इसका कारण क्या? अष्टावक्र पूर्ण गुरु थे, उन्होंने एग्जाम्पल सेट करने के लिए इन श्रोताओं का उत्तर दिया प्रश्न का। उन्होंने जनक ऋषि के महलों में कृत्रिम बनावटी क्रिया से, जादुई क्रिया से अग्नि की ज्वालाएं और धुआंधार महलों को कर दिया। सभी श्रोतागण खड़े होकर देखने लगे, चिल्लाने लगे, महाराज को झंझोड़ने लगे कि महाराज, आपके महलों में आग लग गई, लपटें उठ रही, धुआं धार हो रहे महल, जाइए आप कुछ सैनिकों को आदेश कीजिए कि वो बुझाएं। जनक ऋषि अपने स्थान से हिले नहीं, अपनी आंखें खोली नहीं, जैसे आकर बैठे थे कथा पान करने के लिए, ऐसे ही बैठे रहे अडिग स्थिर मन से। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, उनका ध्यान गुरुदेव के मुखारविंद और उनसे झरने वाले शब्दों को सुनने के लिए ही लालायित रहा। लेकिन थोड़ी देर में नगर के अंदर भी आग लगने लगी, बनावटी आग। अष्टावक्र में इतना पावर है, घर जलने लगे लोगों के। वहां श्रोतागण बैठे थे सैकड़ों हजारों, उनके भी घरों की तरफ आग लगने लग गई, धुआंधार होने लगे। लेकिन सारे श्रोतागण भाग उठे, भाग लिए आग बुझाने के लिए, अपने घर को बचाने। कोई भी नहीं बचा, एकमात्र जनक ऋषि बैठे रहे, वही बचे। लेकिन उधर तो कोई आग नहीं थी, न तो महलों में थी, ना गांव में थी, नगर में थी। वो सब शांति देख करके कुछ भी जला नहीं, कुछ भी काला नहीं पड़ा, कोई धुआं नहीं, कुछ नहीं। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और वापिस सब लौट लौट के अपने अपने सत्संग भवन में आ गए, कथा अपने आसनों पर बैठने लगे कथा सुनने के लिए। तब अष्टावक्र जी ने कहा, अभी तो आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि मैं जनक ऋषि के आ जाने से और आ जाने के बाद ही क्यों कथा प्रारंभ करता हूं। तुम और भी लोग आ जाते हो, लेकिन मेरी कथा प्रारंभ नहीं होती। मुझे मालूम है जनक ऋषि जैसा अटेंटिवली सुनने वाला, पूर्ण ध्यान लगाकर सुनने वाला, कहीं की इन कथा अमृत का पान करने वाला एकमात्र जनक ऋषि इस पांडाल में आता है। तो मैं क्या करूं? मुझे एक श्रोता ऐसा चाहिए जो वास्तव में सतर्क मन से सुन रहा हो, जागृत अवस्था में हो, ध्यानपूर्वक सुन रहा हो, पान कर रहा हो भगवान की लीला कथा अमृत का। वो जनक ऋषि हैं, आप लोग नहीं।
देखिए, जनक ऋषि नहीं गए, उनके तो महल जल रहे थे, रानियों के महल जलने लगे, घुड़साल जलने लगी, वो तो नहीं उठे। आप लोगों ने खूब झंझेड़ा, खूब संदेश दिए कि अब रानियों के महल में भी लपटे हैं महाराज, नहीं, वो नहीं उठे। और आपने थोड़ी धुआं वगैरह अपने घरों की तरफ देखी तो सब भाग लिए। यही फर्क है। इसलिए जनक ऋषि फिर और भी आगे हुआ, विमान लेने के लिए। कथा जब संपूर्ण हो गई, श्रीमद् भागवत कथा थी, 7 दिन में सप्ताह जी जब संपूर्ण हुई तो वैकुंठ से विमान आया भगवान विष्णु का, और जनक ऋषि को इशारा दिया विष्णु भगवान के दूतों ने कि जनक ऋषि महाराज, आपके लिए हम विमान लेके आइए, आइए बैठ जाइए। जनक ऋषि बैठ गए तो श्रोतागणों ने एक दूसरा प्रश्न फिर उठाया कि केवल जनक ऋषि, हमने भी तो 7 दिन तक ये कथा सुनी है, हमको तो इन्होंने कोई संदेश भी नहीं दिया भगवान का, विमान में बैठाना तो दूर रहा, हमारे तरफ नजर उठा के देखा भी नहीं। इसका क्या कारण है? गुरुदेव अष्टावक्र जी, तब भी अष्टावक्र जी ने यही कहा कि निराहार रहते हुए केवल जलपान करके संपूर्ण रूप से एकाग्र चित्त होकर के इस कथा को 7 दिन तक एकमात्र जनक ऋषि ने सुना है। आप सबने बहुत ब्रेक किया है, कभी उठ के भी गए हैं, कभी लघु शंका को, कभी घर को ही चले गए, कभी कीर्तन होने लगा तो अधूरे में उठ के चले गए कि बाद में आ जाएंगे, अभी तो कीर्तन ही हो रहा है। यही कारण है। यदि हमारी सच्चे हृदय से भगवान से लगन हो तो स्वयं भगवान आते हैं, उनका विमान आता है, उनका बुलावा आता है, उनका संदेश आता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में इतनी सुंदर बातें कह रहे हैं कि हमको एक एक शब्द पे यदि ध्यान देना पड़े तो अवश्य देना चाहिए। ये सारे शब्द ही भगवान के मुख से निकले हुए और ध्यान से पी लेने के योग्य हैं, अमृत हैं, पीना चाहिए। भगवान कह रहे हैं जो ध्यान मार्ग में स्थिर होना चाहते हैं उनके क्या लक्षण होने चाहिए और किस प्रकार से उनको ध्यान क्रिया में उतरना चाहिए जिससे उनको सिद्धि मिले, निर्वाण गति मिले, वैकुंठ मिले। तो यहां इस श्लोक में भगवान कहते हैं जितात्मना, जिन योगियों ने अपना मन जीत लिया है, जिनके मन में संसार की दौड़ खत्म हो गई है, एकमात्र ध्यान में स्थिर हो जाना चाहते हैं, भगवान श्री केशरी विग्रह में जिनके हाथों में चक्र, गदा, पद्म, सुदर्शन इत्यादि हैं, श्याम वर्ण का शरीर है, पीतांबर धारे हुए हैं, बैजंती माला गले में पड़ी है, मयूर मुकुट जिनके मस्तिष्क पर चढ़ा है, श्री चरण कमलों में लक्ष्मी वास कर रही हैं, उनके चरण दबा रही हैं, ऐसे भगवान की श्री विग्रह पर ध्यान करने वाला योगी जितात्मन होना चाहिए, मन को जीता हुआ होना चाहिए। अपने मन को नहीं जीतेगा तो कैसे भगवान के श्री विग्रह में वो अपना ध्यान स्थिर करेगा? असंभव। प्रभु हृदय में विराजे हैं इसी चतुर्भुज रूप में प्रत्येक प्राणी के, परमात्मा स्वरूप से। स्वयं परम विष्णु कृष्ण भगवान परमात्मा स्वरूप से क्षीरोदक्षय विष्णु के रूप से सर्वत्र समान रूप से
सभी के हृदय में व्याप्त हैं, समाये हुए हैं, रहते हैं साक्षी की तरह। जैसे दो पक्षी वृक्ष पर, एक आत्मा और परमात्मा। आत्मा संसार में भोगों में रत है या प्रभु के भजन में रत है, और परमात्मा उसका साक्षी है, प्रेरक है। लेकिन भगवान प्रेरक उसी के हैं जो उनसे प्रार्थना करता है। भगवान को उसी की प्रेरणा भगवान को प्रेरणा उन्हीं को मिलती है जो भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनके दर्शन करते हैं। जो संसार में भोग कर रहे हैं, भगवान को पीठ देकर संसार के भोगों के लिए दौड़ रहे हैं रात दिन, उनको भगवान की प्रेरणा कैसे मिलेगी? उनको तो संसार से ही प्रेरणा मिलेगी, नारी से प्रेरणा मिलेगी, यारों से प्रेरणा मिलेगी, नेताओं से प्रेरणा मिलेगी, बॉस से प्रेरणा मिलेगी, पैसों से प्रेरणा मिलेगी, अहंकार से प्रेरणा मिलेगी। कैसे उनको भगवान से प्रेरणा मिलेगी? जितात्मना, जो ध्यान में उतरना चाहते हैं, जो अष्टांग योग में उतरना चाहते हैं, ऐसे योगियों को जितात्मना होना चाहिए। अगर उन्होंने अपना मन जीता नहीं है तो उनका उतरना व्यर्थ है, कुछ मिलेगा ही नहीं, हाथ लगेगा नहीं कुछ भी। ऐसे ही है जैसे नाव में तो चला गया मछली पकड़ने कोई मछेरा, लेकिन हाथ में जाल नहीं है तो कैसे मछली पकड़ेगा? कैसे मछली जाल में फंसेंगी? व्यर्थ ही गया समुद्र में इतना लंबा निकल के, जाल तो घर भूल गया। तो जिसने मन को ही नहीं जीता, उसके मन में भगवान की स्थिरता, भगवान की श्री विग्रह का ध्यान कैसे करेगा? अपने मन को एकाग्र जिसने नहीं किया, वो एकाग्रता की तरफ कदम कैसे बढ़ाएगा? ध्यान तो एकाग्रता का नाम है, ध्यान तो जागृति का नाम है, सुसुप्ति का नहीं। संसार में मन भटकता है, ये तो अंधकार में भटकता है, ये तो भ्रमवश भटकता है। इस मन को तो भ्रम हो गया है कि सच्चा सुख मेरा संसार में समाया हुआ है, खिलौनों में समाया हुआ है, बिछौनों में समाया हुआ है, ट्रेनों में, एरोप्लेनों में समाया हुआ है, नोटों के बंडलों में समाया हुआ है। एक व्यक्ति बैंक से निकल रहा था, थोड़ा स्पीड में निकला और अपनी मुट्ठी को बंद करके उसने मुट्ठी को भी कपड़े से छुपा रखा था, और उसने बोला कि भाई किसी के नोटों की गिड्डी गिर गई है क्या? तो जिसने भी सुना वो एकदम से लपक के नजदीक आया और 20 आदमी नजदीक आए। सबने कहा हाँ भाई मेरी गिरी है, मेरी। एक दूसरे को बोलने लगे, अरे मेरी गिरी है, तेरी कैसे गिरी है? मेरी गिरी है, मेरी। लाओ भाई लाओ। वो व्यक्ति ने बोला कि झगड़ा मत करो, ज्यादा शोर मत मचाओ, और अपना हाथ ऊंचा करके बोला कि अभी मुझे गिड्डी नहीं मिली है, अभी तो धागा ही मिला है जो गिड्डी के चारों तरफ लिपटा हुआ था। तुम इतना शोर मचाने लग गए, अभी तो धागा ही मिला है, गिड्डी कहां मिली है? वो तो मजाक कर रहा था, लेकिन लोग तो भागे नोटों की गिड्डी के लिए, जबकि किसी की गिड्डी नहीं। गिड्डी हो तो चलो भागे भी, कोई सच्चा भागे जिसकी गड्डी है और कोई झूठा भागे जिसकी नहीं है, लेकिन वो तो गिड्डी है भी नहीं और किसी की गिरी भी नहीं, फिर भी। तो जो संसार में सुख देख रहा है,
और भगवान को पीठ दे रखी है, उसको भगवान की तरफ से कैसे प्रेरणा मिलेगी? कैसे वो जितात्मा होना चाहेगा? नहीं, उसका तो मन बहुआयामी होगा, बहुत दिशाओं में दौड़ने वाला होगा, बेचैन होगा। जैसे भूत का, प्रेत का मन बेचैन होता है, कुछ न कुछ उत्पात मचाता ही रहता है, ठीक वैसे ही मैंने एक बंबई में एक ड्रामा देखा था, हरे कृष्णा मंदिर के थिएटर में, मन का भूत, ड्रामा का नाम था मन का भूत। ड्रामा 40 मिनट का था, लेकिन बड़ा शिक्षाप्रद था। एक उसमें राजा होता है, बड़ा मूर्ख राजा, और उसका वजीर होता है एक, वो बड़ा चतुर होता है, बुद्धिमान होता है। राजा ने एक दिन ऐलान किया, वजीर का नाम बख्शीश है, कि बख्शीश, कल हमारा जन्मदिन है और हम चाहते हैं इस हमारे आने वाले 60वें जन्मदिन पर हम अपनी प्रजा को ऐसी ऐसी वस्तुएं भेंट करें जो जीवन भर याद रखे। कि आह, राजा से कैसे कैसे हमको पुरस्कार मिले हैं, इनामें मिली हैं, वस्तुएं मिली हैं, भेंट मिली हैं। वजीर ने कहा, बख्शिश ने, कि जी हुजूर, कैसी चीजें आप पसंद करते हैं, क्या सामग्री जुटाई है? और फुलिश राजा ने कहा कि हम सोचते हैं कि संसार की पुरानी से पुरानी वस्तुएं हम अपनी जनता को दें, जो उनको कभी मिली ही नहीं, कभी देखी नहीं आंखों से, ऐसी पुरानी प्राचीनतम, वे सदैव याद भी रखें और अपने घर में सजा कर रखें। बख्शीश ने कहा कि ठीक है महाराज, कल सुबह तक ये कार्य हो जाएगा, सब प्रबंध हो जाएगा, जितने भी नगरों में पुरानी वस्तुएं हैं सब इकट्ठी हो जाएंगी। सैनिकों को, घोड़े गधों को वजीर ने चारों दिशाओं में भेजा, खुद भी गया एक दिशा में। पुरानी से पुरानी वस्तुएं आने लगी। संध्या होते होते तो वजीर भी आ गया। एक बहुत सुंदर वस्तु वजीर के हाथ में भी थी। राजा को सीधा वजीर ने बतलाया दिया कि देखो महाराज, कितनी सुंदर प्राचीनतम वस्तु मैं लाया हूं। और भी लोग लाए हजारों वस्तुएं, लेकिन ये बड़ी अद्भुत थी। वो मूर्ख राजा ने कहा कि वाह बख्शीश, वाह, बड़ी सुंदर वस्तु लाए, ये तो बड़ी अद्भुत है। तो वजीर बख्शीश ने कहा कि अरे महाराज, ये क्या अद्भुत है? अद्भुत तो वो वस्तु थी जो उस बुढ़िया ने मुझे दी नहीं, देने से बिल्कुल इनकार कर दिया। वो क्या था वजीर? बोले वो जादुई चिराग था। वो बुढ़िया बोलती थी कि नहीं, मैं इसे तो कभी नहीं बेचूंगी, और इससे तो जान का खतरा ही हो जाएगा खरीदने वाले को, ले जाने वाले को, इसलिए मैं ऐसा जोखम नहीं लूंगी बेटा, ये मैं कभी नहीं बेचूंगी। वो जादुई चिराग था महाराज। बख्शीश, वो जादुई चिराग हमें चाहिए। वो बुढ़िया को जाके कहो कि राजा का आदेश है, तुम्हें जादुई चिराग दो। बख्शीश ने कहा महाराज, वो बुढ़िया मना कर देगी। मैंने पहले मैं काफी असरफियों का लोभ भी दिया, लेकिन वो नहीं देती है उसको। लेकिन मूर्ख राजा तो मूर्ख है, उसने कहा बख्शीश, यदि प्रातः सूर्य उदय होने से पहले वह जादुई चिराग हमारे पास नहीं आया तो हम तुम्हारी गर्दन को धड़ से अलग कर देंगे, और यदि तुम उस चिराग को लाने में सफल हुए तो हम तुम्हारी गर्दन के लिए 9 लाख का हार बनाकर तुम्हें पुरस्कार में देंगे। बख्शीश क्या करे? न जाए तो भी गर्दन जाए, तो इससे अच्छा चले जाओ लेने। चला गया लेने, बुढ़िया के सामने जाके लंबा पड़ गया, हाथ पांव पीटने लगा, रोने लगा कि मैया अगर तू नहीं देगी
तो राजा मेरी गर्दन को धड़ से अलग कर देगा। उसने प्रतिज्ञा ली है, तलवार दिखलाई है मुझे धारदार। मैया तू ये चिराग दे दे, तू कितनी भी असरफी ले ले, देख मैं थैलियों की थैली असरफी लाया हूं। अरे बेटा, तेरी गर्दन मैं नहीं कटने दूंगी, मैं ऐसा होता नहीं देखना चाहती। तू ये ले जा जादुई चिराग, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसे कभी भी खोलना मत। खोल दिया तो फिर हो सकता है कि राजा की जान को भी भारी पड़ जाए, जो इसके अंदर कोई आत्मा है, प्रेत है। बोलो नहीं दादी मां, नहीं खोलूंगा। महाराज को भी मैं समझा दूंगा, वो भी नहीं खोलेंगे। दे दो। दे दिया, बख्शिश लेके आ गया, महाराज के हाथ में दी, पुलिस राजा के। One is looking for advertising executives in Edison, Philadelphia, Chicago, Washington, D.C., Houston and Dallas in Texas, Los Angeles, San Francisco, San Jose, Bakersfield and Sacramento in California, Atlanta, Boston, Seattle, North Carolina, and Florida. So come be a part of our team. Mail your resume to info@justbroadcasting.com or call us at 718-752-9290. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो
सत्यम शिवम सुंदरम। नमस्कार। प्रोग्राम सत्यम शिवम सुंदरम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आओ सब